कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की गणित पाठ्य पुस्तक के अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति पर आधारित बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। इस अध्याय में से कुल मैंने 20 प्रश्नों को छांटा है जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और बोर्ड के द्वारा जारी किए गए ब्लूप्रिंट पर आधारित है। इन सभी प्रश्नों को क्विज के माध्यम से भी मैंने आपको सोल्व करने के लिए डाला था और राजस्थान से लगभग 1100 साढ़े 1100 विद्यार्थियों ने क्विज में पार्टिसिपेट किया और लगातार अच्छे रिस्पांस के साथ सभी आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ऐसे ही लगातार क्विज के माध्यम से मैं आपको तैयारी करवाता रहूँगा। बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण वीडियो जो कि चैप्टर वाइज मैंने तैयार की हुई है, उनके लिंक्स भी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल पर जुड़ जाइएगा और इसके अलावा स्क्रीन पर दिखाई दे रहे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। बोर्ड एग्जाम में अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति कुल 7 अंकों का अध्याय है, तो काफ़ी नंबर हैं इस अध्याय के और आप इस अध्याय में से आराम से इन 7 अंकों को प्राप्त कर सकते हैं। 7 अंकों के ये जो प्रश्न आएंगे टोटल, तो प्रश्नों की संख्या 4 होगी। कौन कौन से प्रश्न होंगे? वस्तुनिष्ठ टाइप का प्रश्न 1 अंक का 1 प्रश्न आएगा। अति लघुत्रात्मक टाइप का प्रश्न 1 अंक का 1 प्रश्न आएगा। लघु उत्तरात्मक टाइप का प्रश्न 2 अंकों का 1 प्रश्न आएगा और दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न 3 अंक का 1 प्रश्न आएगा। यानी कुल मिलाकर 7 अंकों के 4 प्रश्न हो जाएंगे। अब इन प्रश्नों को हम अभ्यास कर लेते हैं। एक एक प्रश्न आप बड़े आराम से समझ लेना ध्यानपूर्वक। यहाँ पर पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ टाइप का प्रश्न। बिंदु 1,3 की मूल बिंदु से दूरी होगी। 1 नंबर का ये प्रश्न है। मूल बिंदु से दूरी पूछी गई है इस बिंदु की, तो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने का फार्मूला होता है x² + y² का वर्गमूल, पूरे का वर्गमूल। तो हमने x की जगह 1 रख देना है और y की जगह पर 3 रख देना है। 1 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा √10। √10 मात्रक इसका आंसर आ गया, दूसरा ऑप्शन सही हो गया। ओके, इसके बाद आगे चलते हैं इसके सेकंड प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर सेकंड, इसमें दिया हुआ है बिंदु -5, -2 की y अक्ष से दूरी होगी। किसी भी बिंदु की x अक्ष और y अक्ष से दूरी वाला प्रश्न भी पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो इस प्रश्न में y अक्ष से दूरी पूछी है, तो y अक्ष से दूरी निकालने का फार्मूला होता है कि उसके x निर्देशांक को देख लीजिए। x निर्देशांक कितना है? -5। तो x निर्देशांक -5 मात्रक हो गया, लेकिन दूरी कभी माइनस में नहीं होती, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है। तो हमने -5 की बजाय इसका माइनस हटाकर +5 मात्रक का आंसर है, इसी को टिक करना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ -5 मात्रक भी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो कहीं जल्दबाजी में आप माइनस वाला आंसर ही टिक कर दीजिए, कर दें। ऐसा नहीं करना, माइनस वाला आंसर नहीं लिखना। दूरियां कभी माइनस में होती ही नहीं है, तो आप ये माइनस वाले ऑप्शन तो पहले से ही हटा दोगे, माइंड में नहीं रखोगे कि इनमें से भी कोई उत्तर हो सकता है। उत्तर हमेशा दूरी का उत्तर प्लस में ही आता है, ध्यान रख लेना, ठीक है। आगे इसके बाद तीसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 हमें दिया हुआ है बिंदुओं 0, -4 और 3, 0 के बीच की दूरी है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछी गई है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र AB का मान √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें फार्मूले में हमें x1, y1 और x2 और y2 के मान हमें रखने हैं। सारे मान इस फार्मूले में पुट करोगे। अब रखने कैसे होते हैं, इससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है इस अध्याय से संबंधित, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इसको जब सोल्व करोगे तो आखिर में आपका आंसर आ जाएगा AB का मान 5। AB का मान 5 मात्रक आ गया, यानी दूसरा ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 में हमें दिया हुआ है बिंदुओं 2,3 और 2, -4 के बीच की दूरी होगी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी इसमें भी पूछी गई है, तो हमने अगर इसे हल करना है तो फार्मूला लगाना पड़ेगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र हमने अप्लाई कर दिया और उसमें मान रखा। मान रखने के बाद जब हमने हल किया तो AB का मान 7 मात्रक आ गया, और AB का मान 7 मात्रक दूसरा ही ऑप्शन है, इस पे हमने टिक कर देना है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5वां। 5वें प्रश्न में हमें दिया हुआ है बिंदुओं A -6, 7 और B -1, -5 के बीच की दूरी होगी।
तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए फिर से हम दूरी सूत्र अप्लाई करेंगे, मान रखते जाएंगे इसमें दूरी सूत्र में, और हम हल करेंगे तो हमें ए बी का मान यानी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का मान 13 मात्रक मिल जाएगा। तो ये दूसरे ऑप्शन में भी दिया हुआ है 13 मात्रक, तो इसी पे हमने टिक कर देना था। ठीक है, इस तरह से आप हर एक प्रश्न जो पीछे मैंने बताया दूरी सूत्र पर आधारित है, दूरी सूत्र का अच्छे से अप्लाई करके आंसर दे सकते हो। छठा प्रश्न, बिंदु दिया हुआ है -3,4 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में अक्सर आ जाता है। हमें किसी भी कार्तीय तल या निर्देशांक तल को जब हम अक्षों के द्वारा दर्शाते हैं तो 4 उसके भाग बन जाते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। इन चारों को हम चतुर्थांश बोलते हैं। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। अब हमें बिंदु दिया हुआ है, उस बिंदु को बताना है कि वो कौन से चतुर्थांश में होगा। तो इन बिंदुओं को अगर हमें बताना हो तो उसके लिए हमें केवल उसके प्लस माइनस वाले चिन्ह देखने होते हैं बिंदु के निर्देशांकों के। प्रथम चतुर्थांश में x का मान भी प्लस होता है, y का मान भी प्लस में होता है। द्वितीय चतुर्थांश में x का मान माइनस में होता है और y का मान प्लस में होता है। तृतीय में दोनों ही माइनस के होते हैं, ठीक है। और चतुर्थ में x तो प्लस का और y माइनस का। अब इस बिंदु में x माइनस का है और y प्लस का है, तो x माइनस का y प्लस का दूसरे चतुर्थांश में ये बिंदु पड़ेगा, तो द्वितीय चतुर्थांश इसका आंसर राइट हो गया। आगे चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 7वां प्रश्न में हमसे पूछा गया है, दी गई आकृति में बिंदुओं P, Q, R और S के निर्देशांक क्रमशः होंगे। 1 अंक का ये प्रश्न है। ये अध्याय 3 से संबंधित है, कक्षा 9वीं के। हमने अध्याय 7 में इस प्रश्न को डाल दिया है 10वीं कक्षा से रिलेटेड, लेकिन ये कक्षा 9वीं का एक प्रश्न है। इसमें आप देखो, हमें बिंदु दिया हुआ है P, Q, R और S। इनके निर्देशांक मैंने यहाँ से ज्ञात कर लिए, x अक्ष और y अक्ष के ऊपर पहुंचकर। जैसे P बिंदु के निर्देशांक पता करने हैं तो 9वीं कक्षा में आपको भलीभांति परिचित होंगे इससे कि बिंदु के निर्देशांक कैसे पता किए जाते हैं। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे 5 और इधर से y का मान निकालेंगे 3, तो 5,3। Q बिंदु के निर्देशांक में पहले x अक्ष की तरफ बढ़ेंगे तो -4 मिलेगा, y अक्ष की तरफ बढ़ेंगे तो 6 मिलेगा, तो इसके निर्देशांक -4,6। इसी तरह से R बिंदु के निर्देशांक और S बिंदु के निर्देशांक निकाल लिए। P, Q, R और S इनके क्रमशः निर्देशांक देखेंगे तो ये पहला ही हमारा आंसर सही है, इसको हमने टिक कर देना है। ओके, आगे चलते हैं इसके बाद 8वें प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8वां हमें दिया हुआ है, बिंदुओं A -3,6 और B -1,2 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु होगा। इन दोनों बिंदुओं को जब मिलाएंगे तो उनका मध्य बिंदु बताना है। तो मध्य बिंदु सूत्र इसमें अप्लाई होगा। दो बिंदु A और B हमें दिए हुए हैं, इनको मिलाने पर इनके बीचों बीच एक P बिंदु है जो कि मध्य बिंदु कहलाता है। इसके निर्देशांक अगर हमें ज्ञात करने हैं तो मध्य बिंदु सूत्र से मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हो तो ये फार्मूला लगता है। फार्मूला क्या है? x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। फार्मूले में x1 और y1 के मान रखेंगे, x1 और x2 के मान रखेंगे और y1 और y2 के मान रखेंगे, तो सोल्व करने पे हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा इसका -2,4। तो इसका आंसर भी हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो रहा है, ब ऑप्शन पे हमने इस पे टिक करना था। इसके बाद आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 हमें दिया हुआ है, कार्तीय तल में किसी बिंदु 6,4 की कोटि होगी। कोटि पूछी गई है इसमें, तो किसी भी बिंदु के अंदर दो चीजें होती है, एक उसका भुज, दूसरा उसकी कोटि। भुज अगर पूछा जाता है तो हमें x निर्देशांक लेना होता है और कोटि होती है उसका y निर्देशांक। यहाँ कोटि पूछी है तो कोटि होगा y निर्देशांक, और y निर्देशांक इस बिंदु का कितना है? 4, तो इस पे टिक करना था। ये भी 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ टाइप का, तो आप आराम से इस प्रश्न को सोल्व कर लोगे। आगे इसके बाद हम 10वां प्रश्न करेंगे, प्रश्न नंबर 10, जिसमें हमें दिया हुआ है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का डैश कहलाता है। किसी भी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक कहलाता है। क्या कहलाता है? x निर्देशांक कहलाता है। ठीक है, हमें किसी भी बिंदु की अगर y अक्ष से दूरी निकालनी हो तो x निर्देशांक, और x अक्ष से दूरी निकालनी हो तो उसका y निर्देशांक, ये लेना होता है। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ रही है। वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे आप लाइक और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, कक्षा 10वीं के सहपाठियों के साथ। अगला प्रश्न है, बिंदु
का भुज 4 और कोटि -3 है, वह बिंदु किस चतुर्थांश में होगा। तो हमें चतुर्थांश पता करने से पहले उस बिंदु के निर्देशांक देखने हैं। किसी भी बिंदु के निर्देशांक पहले भुज आता है, बाद में कोटि आती है। तो भुज का मान 4, कोटि का मान -3, यानी हमारे पास बिंदु है 4, -3। पहला मान प्लस, दूसरा मान माइनस का। तो ये चतुर्थांश में ऐसा होता है कि पहला मान तो प्लस का होता है और दूसरा माइनस का होता है। तो चौथे चतुर्थांश में इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, चतुर्थांश। ओके, इस पे टिक करना था। आगे चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 12वां। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है वृत्त का केंद्र वृत्त के व्यास को किस अनुपात में विभाजित करता है। एक नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये, ऐबे सैदे वाला। वृत्त का केंद्र उसके व्यास को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देखो, वृत्त के व्यास को अगर आप देखोगे तो केंद्र बीचों बीच स्थित होता है, व्यास केंद्र से होकर गुजरता है, तो ये बीच में होता है बिल्कुल। तो किसी वृत्त का केंद्र उसके व्यास का मध्य बिंदु होता है, अतः यह व्यास को 1:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, 1:1। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद 13वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 में दिया हुआ है बिंदु ए 0, cos 5 और बी का मान दे रखा है sin 5, 0 के बीच की दूरी होगी। पाई से आप परिचित नहीं होंगे, यहाँ थीटा आप समझ सकते हो कि थीटा के हिसाब से आप समझ लीजिए। यहाँ 0 cos थीटा, 0, cos थीटा और sin थीटा, 0 है, आप ऐसे समझ सकते हो। फाई एक सिंबल होता है कोण का। तो दो बिंदुओं ए और बी के बीच की दूरी पूछी हमसे, तो दूरी सूत्र इसमें अप्लाई होगा। हम जब इसे अप्लाई करेंगे तो sin 5 - 0 की होल स्क्वायर और 0 - cos 5 की होल स्क्वायर आ जाएगा मान रखने पर। तो ये बन जाएगा sin स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 5। तो एक सर्वसमीका है, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a का मान 1 होता है, तो इस पूरे की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो √1 बराबर ए बी का मान 1 आ जाएगा। तो अभिष्ट दूरी इसका आंसर आ जाएगा 1 मात्रक। ओके, हमारा ये आंसर भी सही हो गया, यहाँ पर 1 मात्रक इसका आंसर आना था। आगे इसके बाद प्रश्न नंबर 14, किसी बिंदु x, y की मूल बिंदु से दूरी होती है। ये हमने पहले ही पढ़ा था, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला ही बताना है। तो √x² + y² होता है, x² + y²। तो वो यहाँ मैंने ब्रैकेट लगा के इसलिए लिखा है क्योंकि इसके ऊपर √ नहीं शो हो सकता। √ अगर हम लगाएंगे तो दिखे इसके अंदर लिखा नहीं जाएगा, तो इसलिए हमने √ के अंदर इसको ब्रैकेट लगा के लिख दिया कि ये सारा मान √ में है। आप चाहो तो इसे ऐसे दिखा सकते हो कि ये √ अगर ऐसे लगा देंगे तो फिर ये दिक्कत नहीं आएगी इसमें। अब क्योंकि ये प्रश्न हमारा यहाँ लिखा हुआ था, टाइप नहीं किया, टाइप किया हुआ था, तो टाइप में ऐसा √ बनता नहीं है, इसलिए इसको ऐसे लिखना पड़ा ब्रैकेट लगाकर। तो ये x² + y² है। ठीक है, इसी तरह का ये आंसर हो गया। दूसरा ऑप्शन इसका टिक कर दीजिए। आगे इसके बाद 15वां प्रश्न। 15वें प्रश्न में हमें दिया हुआ है शीर्ष -2, 1, 2, -2 और 5, 2 से निर्मित त्रिभुज का प्रकार है। इसका त्रिभुज का प्रकार बताना है। तो पहले तो आप ये देखो कि हमारे पास जो 3 बिंदु दिए हुए हैं, हमने उनको A, B और C नाम दे दिया। फिर त्रिभुज का प्रकार बताना है, तो 4 ऑप्शन आपको अलग अलग दिए हुए हैं। हो सकता है एग्जाम में आपको ये ऑप्शन ना दिए हो और सीधा पूछा जाए कि इनसे निर्मित त्रिभुज का प्रकार ज्ञात कीजिए कि कौन सा होगा। तो आपने क्या करना होता है, त्रिभुज के प्रकार को पता करने का मेथड, ये आसान सा मेथड है कि आप उसमें पहले दूरियां पता कीजिए। ए बी का मान यानी भुजा का मान ज्ञात कीजिए, ए बी का, बी सी का और ए सी का, तीनों भुजाएं ज्ञात करनी है। त्रिभुज का प्रकार आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप ये देखो कि आपके पास 3 बिंदुओं के मान दे रखे हैं। दूरी सूत्र की सहायता से आप ए बी भुजा का मान निकालोगे, 5 मात्रक आ जाएगा। फिर इसी तरह से बी सी भुजा का मान निकाला, वो भी 5 मात्रक आ गया। इसे हल करने के बाद 5 मात्रक आया। और इसके बाद तीसरी भुजा हमने निकालनी है। तीसरी भुजा हमारे पास ए सी निकालेंगे तो वो आ जाएगा √50, √50 यानी कि 5√2। अब तीनों भुजाओं में से आप देखो, पहले वाली दोनों के मान क्या आए थे, √25 और √25 आया था। अगर हम उनके √ हटा दें यानी उनका स्क्वायर कर दें तो 25 और 25 से आंसर आएंगे। दोबारा से मैं बैक में दिखाता हूँ इसको दोबारा करके। आप इसको ये देखो कि ए बी का मान √25 है तो ए बी का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। ऐसे ही बी सी का मान √25 है तो बी सी का स्क्वायर करेंगे, √ हट जाएगा, ये भी 25 आ जाएगा। ए बी और बी सी के मान 25 है। और जो तीसरा मान हमने भुजा का मान निकाला है ए सी,
उसका मान हमारे पास आया है √50। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 50 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि अगर हम पहले वाली दोनों भुजाओं के वर्गों का योग कर दें, यानी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो वो तीसरी भुजा के वर्ग का बराबर आ जाता है। तो ये एक फार्मूला बन गया। अगर किसी त्रिभुज की एक सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो वो समकोण त्रिभुज होता है, और सबसे बड़ी भुजा उसकी कर्ण कहलाती है और बाकी दोनों भुजाएं उसकी आधार और लंब कहलाती है। तो ये समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी यहाँ पर काम कर रही है, इसलिए हम समकोण त्रिभुज पे टिक करेंगे। ठीक है, आगे इसके बाद हम अगला प्रश्न करते हैं 16वां। प्रश्न नंबर 16 में हमें पूछा गया है कि यदि बिंदु ए -3,1, बी 6,2, सी 11,4 और डी P,3 इसी क्रम में एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है तो P का मान ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान सा प्रश्न है। एक समांतर चतुर्भुज हमने बनाया, ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु और डी बिंदु जैसे क्रम वाइज दे रखे थे वैसे हमने नोट कर लिए। हमें इस P की जगह क्या आएगा वो बताना है। तो समांतर चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी होती है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित होते हैं। विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर काट देते हैं, यानी यहाँ पर जो बिंदु कटान बिंदु है इनका मध्य बिंदु होगा विकर्ण AC का और विकर्ण BD का। तो विकर्ण AC का मध्य बिंदु और विकर्ण BD का मध्य बिंदु बराबर होंगे। तो मध्य बिंदु का सूत्र हमने अप्लाई करना है दोनों बिंदुओं के लिए। पहले हमें AC के लिए अप्लाई करना है इस तरफ और दूसरी तरफ BD के लिए। AC में आप देखो ये वाली लाइन है, तो x मध्य बिंदु का सूत्र है x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। x1 का मान -3 और इधर से 11 है, -3 + 11 बटा 2 और 1 और 4 बटा 2, 1 + 4 बटा 2। दूसरी तरफ ये फार्मूला दोबारा आपसे अप्लाई करेंगे, 6 + p बटा में 2 और अगला 2 + 3 या 3 + 2 लिख दो, 2 + 3 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बटा में 2। फिर इसके अपने तुलना कर देंगे कि ये पहला मान पहले मान के बराबर होगा, दूसरा मान दूसरे मान के बराबर होगा। तो पहला मान अगर हम कंपैरिजन करेंगे 6 + p बटा 2 बराबर आएगा -3 + 11 बटा 2। दोनों के बटा में 2 2 हैं, दोनों आपस में कैंसिल हो गए। 6 + p का मान इसकी कैलकुलेशन करेंगे, -3 और प्लस के 11 प्लस के 8, तो 6p + p बराबर आ गया 8, तो p का मान 8 - 6, p का मान 2 आ गया। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो गया। आई होप आप समझ रहे हैं इन सभी सवालों को। इसी तरह से आगे है सवाल नंबर 17वां। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 2, -3 और 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। बड़ा आसान सा प्रश्न है, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला प्रश्न है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है कि आप इसे कर ना पाओगे। दो बिंदु हैं, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें 10 मात्रक दे रखी है, लेकिन थोड़ी सी समस्या इसमें यह है कि y का मान हमें नहीं दिया हुआ। अब हम y का मान इसके अकॉर्डिंग पता करेंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लिखा, AB बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले में हम AB की जगह पर तो 10 लिख देंगे और बाकी मान अप्लाई करेंगे, 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर। जो भी फार्मूले में मान रखने होते हैं वैसे हमने मान रख दिए। 10 इधर अंडर हटाएंगे, दूसरी तरफ स्क्वायर लग जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64 प्लस y + 3 का होल स्क्वायर एज इट इज आ गया। इसको हम इधर ले आएंगे, 64 माइनस हो जाएंगे तो 36 बच जाएंगे और इधर आएगा ये y² प्लस 6y + 9 इसका होल स्क्वायर। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने खोला, फिर ये 36 माइनस में चला जाएगा 9 की तरफ, तो बराबर में 0 मैंने इस तरफ लिख दिया, ये 0 यहाँ बचना था वो इधर लिख दिया, और ये वाला सारा मान जो इधर लिखना था उसको हमने इधर लिख दिया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। y² प्लस 6y + 9 माइनस के 36 बराबर 0, y² प्लस 6y माइनस के 27 बराबर 0। 9 में से 36 माइनस कर दिए, माइनस के 27। यह एक द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण को हम द्विघाती सूत्र से हल कर सकते हैं, उसके मूल ज्ञात कर सकते हैं। द्विघात समीकरण के फार्मूला अप्लाई कर दिया और इस समीकरण में काम आने वाले a, b और c जो कि इस समीकरण के गुणांक है, अचर पद और a का x² का या y² का गुणांक और y का गुणांक, ये हमने यहाँ से मान लिख लिए। अगले पेज पर अब इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा x बराबर, यहाँ मैंने गलती से x लिख दिया, यहाँ पर हमारा y आना है, गलती से मैंने यहाँ सभी में x नोट कर दिया, तो मैं यहाँ पर सभी को हटा देता हूँ यहाँ से। यहाँ हमें y लिखना है क्योंकि हमारा y का मान हमने ज्ञात करना था, तो y बराबर जो भी आंसर आएगा y का मान आएगा।
ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर हम द्विघात समीकरण को x के रूप में सोल्व करते हैं तो x लिखा गया। अब y बराबर क्या आएगा, इसके आप हल कैसे किया वो भी थोड़ा सा समझ लीजिए। सबसे पहले हमने इसमें b का मान रखा, b का मान 6 था तो ये आ गया माइनस फार्मूले वाला, और ये 6 यहाँ माइनस गलत लग गया, ये प्लस का 6 आएगा, प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान 1 गुना में सी का मान -27। सोल्व करेंगे तो -6 प्लस -6 का स्क्वायर 36, और इनका गुणा करेंगे तो 2 बार माइनस आने के कारण माइनस माइनस प्लस, 4 का 1 से गुणा 4, 4 का 27 से गुणा 108, 36 और 108 144, 144 का वर्गमूल 12 होता है, तो -6 प्लस -12। फिर एक बार प्लस का सिंबल ले लीजिए, माइनस का 6 प्लस 12/2 और -6 -12/2, माइनस के 6 प्लस के 12 तो प्लस के 3 आ जाएगा इसका आंसर, और इधर हल करेंगे तो माइनस के 9 आ जाएंगे। ठीक है, तो दो आंसर आ रहे हैं, 3 भी आ रहा है और माइनस का 9 भी आ रहा है, तो दोनों आंसर यहाँ दिए हुए हैं, पहला और दूसरा दोनों ही आंसर सही है। तो तीसरा ऑप्शन हम टिक करेंगे, उपरोक्त दोनों, इस वाले पे टिक कर देना था ये। ठीक है, ये इस तरह से क्वेश्चन सोल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 18वां। ये भी काफी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आ जाता है इस तरह का प्रश्न, बड़ा प्रश्न है थोड़ा सा। चतुर्भुज ABCD बनाइए, यदि इसके शीर्ष ये हैं, इस स्थिति में बने चतुर्भुज का प्रकार होगा। 4 ऑप्शन हमें यहाँ तो दिए हुए हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसे ऑप्शन नहीं दिए होंगे, हमें उनको बताना है कि चतुर्भुज किस प्रकार का होगा, कि वो एक आयत होगा, एक वर्ग होगा, समचतुर्भुज होगा, या इनमें से कुछ नहीं होगा, हमें खुद खुद कैलकुलेट करना है। तो चतुर्भुज के प्रकार का कॉन्सेप्ट मैंने बताया हुआ है कि इनकी भुजाएं और विकर्ण हमें ज्ञात करने होते हैं। हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला अप्लाई करना है, फिर एक एक करके सारी भुजाएं ज्ञात करनी है। चतुर्भुज की 4 भुजाएं होती है, 2 उसके विकर्ण होते हैं, तो चारों भुजाओं के मान, दोनों विकर्णों का मान ज्ञात करेंगे, फिर उसका हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कि कौन से की प्रॉपर्टी इसमें लग रही है। तो पहले हमने AB भुजा प्राप्त की, √20 आ गया, फिर हमने कैलकुलेशन करके BC भुजा प्राप्त कर ली, इसमें दूरी सूत्र की सहायता से, तो वो भी √20 आई है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, समीकरण 1 और 2 इनको हमने लिख दिया। फिर अगर हम तीसरी दूरी निकालेंगे, तीसरी भुजा CD का मान निकालेंगे तो वो भी √20 आ गई, और इसी प्रकार अगर चौथी भुजा निकाली तो वो भी हमारे पास √20 आ गई, यानी चारों भुजाओं के मान बराबर आए हैं। और चारों भुजाएं किसकी बराबर होती है, एक वर्ग की बराबर होती है और एक समचतुर्भुज की बराबर होती है, और किसी आकृति की नहीं होती। वर्ग या समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है, आयत की नहीं होती। तो आयत वाला ऑप्शन तो यहाँ से हट गया, इन दोनों में से ही कोई एक आंसर आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके बाद अब हम विकर्ण पता करेंगे, विकर्ण से हमें पता लग जाएगा। विकर्ण हमने पहला निकाला तो 4 मात्रक आया, और दूसरा विकर्ण निकाला तो 8 मात्रक आ गया। अब याद रखिएगा, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है और दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं, जबकि समचतुर्भुज में चारों भुजाएं तो बराबर होती है, लेकिन विकर्ण बराबर हो ये आवश्यक नहीं है, विकर्ण अलग अलग भी हो सकते हैं। तो हमें समीकरण 1 से लेकर 6 तक से ये स्पष्ट हो गया, चारों भुजाओं के मान तो √20 मात्रक आए हैं, जबकि विकर्ण बराबर नहीं आए, और ये कंडीशन होती है एक समचतुर्भुज की। अतः ABCD एक समचतुर्भुज है, इस वाले पे हमने टिक कर देना है ये। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, 19वें प्रश्न पर। बिंदु दिया हुआ है 1,2, -1,0 और 2,-3 होंगे, यानी ये किस तरह के बिंदु हैं हमें बताना है। तो तीनों बिंदुओं के हमने नाम लिख दिए, पहला बिंदु A, दूसरा B और तीसरा C बिंदु। तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमने निकाली, AB निकाली, BC निकाली और AC निकाली। ऐसे निकाल के देखेंगे, पहले हमने AB निकाली, √8 आ गया, BC का मान अगर निकालेंगे तो BC का मान √18 आ गया, और AC का मान √2 आ गया। अब दिखने में ऐसे लग रही है कि ये दूरियां बराबर नहीं है, या इनमें कोई रिलेशन नहीं आ रहा, अलग अलग सी दूरियां आ रही है, लेकिन आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको ये पता लग रहा होगा कि ये वाली जो दूरी है √8, इसको हम लिख सकते हैं 2√2। कितना लिख सकते हैं, 2√2। और BC को लिख सकते हैं, BC √18 है तो इसको लिख सकते हैं 3√2। ठीक है, ये 2√2 और ये 3√2, और ये तो √2 है ही। तो अगर इन दोनों का जोड़ करते हैं तो बीच वाली दूरी आती है, यानी AB और AC का जोड़ BC के बराबर आता है। 2√2 और 1√2, 3√2 बनता है ना। तो अगले पेज पे मैंने थोड़ा इसको डिटेल में ही समझा दिया। अब सबसे बड़ी भुजा इसको साइड में करके बाकी दोनों का जोड़ कर दिया।
ए बी और ए सी का अगर जोड़ करेंगे तो √8 और √2, √8 को लिख दिया 2 √2 और प्लस में √2 ये वाला, √2 कॉमन ले लिया तो 2 + 1 बच गया, 2 + 1 3, तो √2 के गुना में 3 आ गया, 3 अगर ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो 9 बन जाएगा इस √ के अंदर जाने पर, तो 9 दूनी 18 है, 18 √ में आ गया, तो √18 किसका मान है, बी सी का। तो ए बी प्लस ए सी बराबर आ गया बी सी, यानी दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, दिए गए बिंदु सरेखी हो जाएंगे, सरेखी बिंदु पे हमने टिक कर दिया। ओके, आगे चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 20वां, प्रश्न नंबर 20 में हमें दिया हुआ है बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु 1, -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला ये बिंदु है, ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है बताना है। तो हमने अभीष्ट अनुपात तो मान लिया m1 अनुपात m2, और विभाजन सूत्र से अगर हमें x निर्देशांक ज्ञात है और y निर्देशांक भी ज्ञात है तो किसी एक की हेल्प लेनी है हमें, हमने x से ही ले लिया। इसमें x बराबर फार्मूला होता है m1x2 + m2x1 बटा m1 + m2। इसमें मान रखेंगे, मान रखने पर हमें m1 × 6 + m2 × -3 बटा में m1 + m2 मिला। सोल्व किया तो हमें आखिर में ये वाला मिला, तिरछा गुणा करेंगे, 1 से गुणा इनका किया, सेम आ गया, कोई अंतर नहीं आया। -1 का इनसे गुणा करेंगे नीचे वाले से तो माइनस के हो जाएंगे दोनों मान। अब फिर उसके बाद m1 वाले मान एक तरफ इकट्ठे करने होते हैं, तो 6m1 और ये माइनस का m1 इधर आके प्लस का m1 हो गया, दोनों का जोड़ 7m1 और इधर क्या हुआ, माइनस का तो m2 था, माइनस के 3m2 प्लस के 3m2 हो गए, तो माइनस के 2m2, माइनस के m2 में से प्लस के 3m2 करेंगे तो 2m2 प्लस के आएंगे। यहाँ से हम m1 बटा m2 निकालना चाहेंगे तो m2 तो चला जाएगा इधर बटा में और 7 चला जाएगा इधर बटा में, m1 बटा m2 बराबर आ गया 2/7, तो अभिष्ट अनुपात आ गया 2:7, 2:7 इसका दूसरा ऑप्शन टिक हो गया। तो ये था बच्चों अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति पर आधारित एक महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें आपको मैंने 20 प्रश्न सोल्व करवाए इस अध्याय से रिलेटेड, मुख्य प्रश्न। आपको इन सारे प्रश्नों का सोल्यूशन कैसा लगा, आपको मैंने थोड़ा जल्दी में करवाने का कोशिश किया क्योंकि लंबा वीडियो काफ़ी हो जाता है, इसलिए आप इन प्रश्नों को आराम से भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक पर। इन प्रश्नों को आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से ले सकते हैं, या फिर आप अगर इसको वीडियो के रूप में PDF फाइल के रूप में चाहते हैं तो मुझे आप मैसेज कीजिए, मैं आपको इसका PDF भी उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।